हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे सप्ताह 2 पाठ 2 कान कान में। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, 5 जानवरों को चुनिए और नाम लिखिए। बच्चों, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं बहुत सारे जानवर दिखाए गए हैं। अब हमें 5 जानवरों को चुनकर उनका नाम लिखना है। कौन से 5 जानवर? जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। तो पहले हम उन जानवरों के नाम लिखेंगे जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लोमड़ी, हाथी, ऊँट, भैंस, गाय, बिल्ली, सुअर। इन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं। मैंने 5 से ज़्यादा लिखे हैं, आप कोई भी 5 यहाँ लिख सकते हैं। और अब जो अंडे देते हैं। अब उन जानवरों के नाम लिखने हैं जो अंडे देते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन जानवरों के कान अंदर की तरफ होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, वो जानवर अंडे देते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मेंढक, मुर्गी, कौवा, चिड़िया, मोर, छिपकली, कबूतर, बत्तख, कछुआ। तो ये सभी जानवर अंडे देते हैं। आप इनमें से कोई भी 5 जानवरों के नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, जानवरों के नामों को उनके शरीर पर बने निशानों, धारियों के चित्रों से मिलाएं। तो यहाँ पर एक तरफ जानवरों के नाम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ चित्र दिए गए हैं, जिनमें चित्रों में जानवरों के निशान, धारियाँ इत्यादि दिखाई गई हैं। तो आपको जानवर के नाम को सही चित्र से मिलान करना है। पहला हिरण, हिरण को मिलाएंगे चित्र 3 से। दूसरा चीता, चीता को मिलाएंगे चित्र 4 से। तीसरा जेब्रा, जेब्रा का मिलान करेंगे चित्र 2 से। चौथा शेर, शेर का मिलान करेंगे चित्र 5 से। पांचवा खरगोश, खरगोश का मिलान करेंगे चित्र 1 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, वर्ग पहेली में उन जानवरों के नाम ढूंढिए जिनके सिर पर कान होते हैं। उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए या मौखिक ध्वनि संदेश द्वारा उत्तर दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके सिर पर कान होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिल्ली, खरगोश, घोड़ा, भेड़िया, बंदर, बाघ, लोमड़ी, हाथी। तो इन सभी जानवरों को हमने इस वर्ग पहेली में ढूंढ निकाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, जानवरों के शरीर पर अलग अलग डिजाइन क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे जानवरों के शरीर पर अलग अलग डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। प्रश्न 5, हर जानवर की अपनी खूबी विशेषता होती है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ सीखने को मिले तो आप किस जानवर से क्या सीखेंगे? तो यहाँ पर बताया गया है कि हर जानवर की अपनी खूबी या विशेषता होती है। यदि आपको किसी भी जानवर से कुछ सीखने को मिले तो आप क्या सीखेंगे? हर बच्चे का विचार अलग होगा, तो अपने शब्दों में आप इसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यदि मुझे जीवन में कुछ सीखने को मिले तो मैं घोड़े जैसी फुर्ती, हाथी जैसी ताकत व चींटियों जैसी एकजुटता सीखना चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, राष्ट्रीय पक्षी का चित्र बनाइए व रंग भरिए। तो बच्चों, यहाँ हमें हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर का चित्र बनाकर रंग भरना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर चित्र लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, प्लास्टिक को ना कहें। किसी भी रूप में प्लास्टिक हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। हमें अपने पर्यावरण की बेहतरी के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल ऐसे कई विकल्प हैं जिनका उपयोग हम प्लास्टिक के स्थान पर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक की थैली के स्थान पर कपड़े की थैली का उपयोग। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, उसके स्थान पर कपड़े की थैली का उपयोग करना चाहिए या अन्य विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए। खरीदारी के लिए बाहर जाते समय अपना थैला साथ लेकर जाना चाहिए।
पानी की बोतल खरीदने के बजाय अपनी खुद की पानी की बोतल लेकर जाना चाहिए और ठंडे पेय पीने के लिए प्लास्टिक की नली का स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के विषय में अपने आसपास के कम से कम 5 लोगों को जागरूक करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी या कह सकते हैं कि कार्य दिया गया है कि आप अपने आसपास के 5 लोगों को प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के विषय में जागरूक करेंगे। बच्चों, आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना फैला हुआ है, आप व्यक्तिगत रूप से जाकर उन्हें जागरूक नहीं करेंगे। आप फ़ोन के द्वारा या व्हाट्सएप पर मैसेज करके किन्हीं 5 लोगों को जागरूक कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, पुराने अखबारों या पत्रिकाओं का उपयोग करके एक कागज़ का थैला बनाएं। तो यहाँ पर आपको कागज़ का थैला बनाना है। पुराने अखबार या कोई भी मैगज़ीन पत्रिका हो उसका उपयोग करके। प्रश्न 3 है, बेकार प्लास्टिक के पुनः उपयोग के किसी एक तरीके का सुझाव दें। उदाहरण, बेकार प्लास्टिक की बोतलों से पौधे का गमला बनाना। तो यहाँ पर आपको जो भी बेकार प्लास्टिक है उसके उपयोग का एक तरीका सुझाना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप बताएंगे कि प्लास्टिक की किस बेकार चीज़ से आप क्या बना सकते हैं। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्यौहार अम्बेडकर जयंती। तो यहाँ पर अम्बेडकर जयंती त्यौहार के बारे में बताया गया है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को भारत में हर साल अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। तो यहाँ पर आपको डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करना है ताकि आप उनके जीवन से परिचित हो सकें। भारतीय संविधान का निर्माण उन्हीं ने किया था। उन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।